अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं ईद स्पेशल मटन मसाला, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार होगा। आगे बकरा ईद आ रही है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने वाटर सारा स्ट्रेन कर दिया है। अब इस सारे मटन को मैं जो है कुकर में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप देचकी में भी बॉईल कर सकते हैं। कुकर जो है वो थोड़ा सा टाइम सेव कर लेता है। सारा मटन इसमें डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा अनियन ऐड करूंगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था रफली सा, और इसमें मैं ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून में इसमें गार्लिक पेस्ट के ऐड करूँगी। गार्लिक पेस्ट इसकी हमक ख़त्म कर देगा। 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1.5 कप के करीब में इसमें पानी डाल दूंगी ताकि जो इसको गला दे और इतना ज़्यादा पानी भी लेफ़्ट ओवर ना रहे। तो पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत जो रह जाएगा उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो है अब बहुत ज़्यादा हुआ तो डिस्कार्ड करेंगे तो सारी मटन की ग़ज़ाइयत और जायका उसमें निकल जाएगा। थोड़ी देर हम इसका बॉईल होने का वेट करेंगे। जब इस पे बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम कुकर की लिड लगा के इसको प्रेशर दे देंगे। सेफ्टी मेजर्स को ध्यान पे रखते हुए कुकर को इस्तेमाल करें। हम इसको जो है मैं सीटी लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। तो 10 मिनट जो है वो इनफ है, जो इसको 70-80% गिला देगा। सीटी चलने के बाद 10 मिनट जो है मैंने इसको प्रेशर दिया है, और जब सारी गैस रिलीज़ हो जाए तो 10 मिनट बाद अब अपना कुकर खोल लें। अब खोल के हम देखते हैं कि मटन जो है यहाँ पे 70-80% डन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसको फुल डन करेंगे तो भूनते वक्त जो मटन है वो आपका सारा जो है वो हड्डियों से गिर जाएगा और मसाले में मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने 10 मिनट ही इसको प्रेशर दिया है। यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ, सेंटर से थोड़ा सा हार्ड है, जो कि भुनाई में बकाया कसर इसकी पूरी हो जाएगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसकी भुनाई। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैं हाफ़ कप जो है वो ऑयल डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें साबुत गरम मसाले कुछ ऐड करूँगी। 1 तेज़पात है, 2 मोटी इलायची हैं, 2 हरी इलायची हैं, 3 से 4 जो है मैं इसमें लौंग के ऐड करूँगी, और जो है ब्लैक पेपर तकरीबन मैं इसमें 6 से 7 दाने ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून में इसमें ज़ीरे का ऐड करूँगी। अच्छे से इनको हम ऑयल में क्रैकल करेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से जो है ऑयल में आ जाए, और साथ ही जो है ना मटन में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने भूनते हुए भी बॉईल करते हुए भी डाला है, अब मसाले में भी डाल रही हूँ ताकि जो मटन की हींग होती है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही छींटे उड़ा रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन रखा है, और इसी दौरान ये ब्राउन भी हो जाएगा। तो यहाँ देखें अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं कुकर से सारा जो मटन है वो हमने निकाल के इसमें ऐड कर देना है। अब जो यखनी है वो मैंने अभी नहीं डालनी, क्योंकि मैंने मटन को फ्राई करना है। यखनी को हम जो है वो रख देंगे, उसको हम लेटर यूज़ कर लेंगे ग्रेवी में। सारा मैंने मटन इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि मटन हमारा जो है ना वो अच्छे से रंग पकड़ ले, इसमें जब बॉइलिंग टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारी बोटियाँ फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लें। बहुत मज़े का उसका ग्रेवी में टेस्ट आएगा, फ्राइंग सी अगर आपकी मटन की बोटियाँ होंगी। तो ये देखिए 2-3 मिनट में इसको भूजा है तो इसने अच्छा सा जो है वो कलर पकड़ लिया है। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के अनियन टमाटर से मैंने इसको चॉप कर लिया है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसमें जो है थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी। तो मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, वो ग्रेवी को बहुत ज़बरदस्त सा लाल कलर दे देगा। करिएंडर पाउडर है 1.5 टीस्पून, जो धनिया पाउडर होता है, और चिली पाउडर डालूंगी यानी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको कम कर लें। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और अब इतनी देर हमने करना है कि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से गल जाएँ, ये मसाले भी जो है इसमें अच्छे से भुन जाए, और जो है हमें टमाटर ग्रेवी में बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं चाहिए, ऐसी शक्ल इख्तियार कर लें कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए ग्रेवी में। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ढक्कन ढक के इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि भाप की मदद से जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लिड लगा के इसको मैं 5-10 मिनट यहाँ छोड़ती हूँ, और हम बना लेते हैं अपना ज़बरदस्त सा क्रीमी पेस्ट। उसके लिए मैंने 1 कप योगर्ट ले लिया है, 3 टेबलस्पून में यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ। योगर्ट भी मैंने थिक लिया है, क्रीम आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं मिल्क पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो 3 टेबलस्पून मैंने उभर के वो डाल दी है। 1 मैंने कप जो है ब्राउन ऑनियन का डाल दिया है, जो हमें आप फ्रेश भी ब्राउन करके इसमें डाल सकते हैं अनियन को।
2 कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं और इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है, वो मैं इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के थिक सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। हमें रनी पेस्ट नहीं चाहिए, हमें थिक पेस्ट चाहिए। तो अच्छे से ब्लेंड करके मैं इसको पेस्ट बना दूंगी। तो यहाँ देखिए हमारा थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है कि कितनी थिक हो गई है। अब चलते हैं हम अपने मटन की तरफ। तो यहाँ देखिए मटन जो है वो हमारा अच्छे से तेल उसने छोड़ दिया है, टमाटर अच्छे से हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। आप चेक करें कितना थिक सा पेस्ट है, बिल्कुल भी रनी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। ये सारा पेस्ट जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इतनी देर आपने इसकी भुनाई करनी है कि ये सब जो है वो यकजां हो जाए, सारे मसाले, टमाटर, ये हमने जो पेस्ट बनाया है ये सब कुछ जो है वो यकजां हो जाए और ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे रखते हुए आपने इसको भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से भुन जाएगा। तो आप देखें 3 से 4 मिनट बाद यहाँ पे अच्छे से ये भुन गया है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम जो यखनी थी रिमेनिंग वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चेक करें यहाँ पे मैंने सारी यखनी जो है वो ऐड कर दी है और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन रखूँगी और हाई फ्लेम पे रख के मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि इसमें से पानी भी एवेपोरेट हो जाए और हमारी ग्रेवी भी थिक हो जाए। यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट होकर ज़बरदस्त सा ऊपर आ चुका है, ये भुनने की बहुत अच्छी निशानी है। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप चेक करें कि ग्रेवी कितनी रिच और थिक सी हमारी बन के तैयार हुई है, क्योंकि इसमें हमने क्रीम ऐड किया था, कोकोनट पाउडर ऐड किया था, तो वो इसको बहुत थिकनेस और अच्छा सा रिच टेस्ट भी देगी। और आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें जूलियन कट में जिंजर डाल दी है, थोड़ा सा धनिया चॉप करके इसमें मैं डालूंगी, जो इसकी खुशबू जो है ना वो और बढ़ा देगा। तो ये डाल के फिर साथ ही में इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी एंड में ऐड करूँगी। गरम मसाला कभी भी पहले ऐड नहीं करते, क्योंकि वो फिर ग्रेवी का रंग जो है वो ख़राब कर देता है। मैंने बॉईल करते वक्त मटन में डाला था लेकिन ग्रेवी में नहीं डाला। मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पे अब मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखी मेथी ली है और उसको मैं हाथों से अच्छे से मसल के इसमें डालूंगी। हाथ से मसल के डालने से मेथी की खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखें छोटा छोटा मैंने इसको मसल के इसमें ऐड कर दिया। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे और 1 से 2 मिनट बाद भूनने के बाद हमारा मटन जो है वो ज़बरदस्त सा मटन मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक अच्छे से सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसा रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें भून चुका है। अब हम इसको करते हैं सर्व। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं इसको डाल रही हूँ। सर्विंग बाउल आपकी अपनी मर्ज़ी का। कढ़ाई में ज़रा इसकी लुक जो है ना वो ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त हमारा मटन मसाला बन के तैयार हुआ है। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपके घर में बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाला है। जो भी मेहमान आएंगे, दावत होगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर कोई डेफिनेटली आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।